नमस्ते बच्चों, कैसे हो? शायद सभी लोग अपने घर में अच्छे ही होंगे। देखिए, हमारी कक्षाएं जैसे जैसे बढ़ रही है, हम रोचक कहानियों के साथ उसके अलग अलग प्रकारों की जानकारी ले रहे हैं। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या देखा था? मीरा बहन और बाघ। इनमें मीरा और बहन और बाघ के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की कि कभी कभी जो खतरनाक जानवर हमें लगते हैं वो कभी कभी दरअसल हम व्यक्तियों के जीवन में एक नया बदलाव लाते हैं। जिस तरह मीरा बहन के जीवन में गांधी जी के विचारों का उनमें उन्होंने खुद को उनको अधीन कर दिया था। इसी कारण उन्होंने बाघ को पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम धोखे से बाघ को क्यों पकड़े, वह अपने आप आ जाए, वो तो जानवर है, इधर उधर घूमेगा ही। जैसे हम मनुष्य के लिए स्वतंत्रता है, वो जानवरों के लिए भी है। तो इस तरह हमने पूरा पाठ देखा। तो बच्चों, अब बारी आती है हमारे टेक्स्ट बुक की, है ना? तो हम अब क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 96 यानी 96 इस पेज पर हम देखेंगे कि क्या है और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बच्चों, हम पहले काउंटिंग हर दिन की तरह काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 0। चलो, तो हम क्या करेंगे, इस काउंटिंग के माध्यम से हम इसको क्या करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो कहानी में देखिए, हम लिखेंगे पहले कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज आपके समझ में क्या आती है और क्यों? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो मुझे तो सबसे पहले बिजली और आग बहुत ही खतरनाक है। वैसे तो कांच भी है, चाकू भी है, लेकिन सबसे खतरनाक बोलेंगे तो बिजली मुझे लगती है। वो झट से आती है, कभी करंट लगती है, समझ में कुछ नहीं आता है। तो मुझे मेरे हिसाब से तो है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा तो हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों को की बातें बातें लिखी। तो उन्होंने क्या सोचा होगा और उन लेखिका ने, मीरा बहन ने क्या बताया होगा, या अपने आप को सोचकर क्या करना है, लिखने के लिए उन्होंने कहा है। जिसको आप अपने टेक्स्ट बुक में भी नोटबुक में आपको लिख सकते हैं। खतरनाक है या नहीं? तो अगला मुद्दा क्या है, ये पहला है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में कौन कौन से खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। मतलब यहाँ आपके लिए उन्होंने दिया है खतरनाक जानवर कौन से हैं। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो देखो बच्चों, अभी इसमें से खतरनाक कौन सा है? भैंस खतरनाक है? नहीं। चीता, इसको हमने गोल करना है। बकरी नहीं।
कुत्ता भी कभी कभी खतरनाक होता है, बिल्ली नहीं, चूहा नहीं, सांप खतरनाक है, कभी भी काट सकता है, बिच्छू भी खतरनाक है, कछुआ नहीं, केचुआ यानी हम बोलते हैं ना अर्थवाग, गांडू बोलते हैं ना वो केचुआ, तिलचिट्टा बिल्कुल नहीं, कबूतर नहीं, भालू भी खतरनाक होते हैं, वो भी शिकार करते हैं। तो ये लोग क्या है, ये सब लोग शिकारी है और ये क्या करते हैं, हमारे ऊपर ये हावी हो सकते हैं और हमें इनसे खतरा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने भी इसको देख लिया है, तो आपने टेक्स्ट बुक में जो दे है उसको आपको गोल करना है जो खतरनाक है। ठीक है, उसके बाद आता है पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह आपके पास कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैसे हो जाने के बाद चूहा उसके बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो आपके घर में अगर पिंजरा है और किसी के घर में पिंजरा है तो उसको देखो कि उसके अंदर कैसे जाता है और अंदर जाने के बाद चूहा फिर वापस क्यों नहीं आ सकता बाहर वापस। हाँ, ये आपको क्या करना, आपको लिखना है, देखना है। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत। तो आपको लगता है किसी पशुओं को पिंजरे के अंदर बंद रख के करना है? मुझे तो लगता है कि नहीं, बंद रख के करना है, बंद नहीं करना है। अगर वो खोकार हो, अगर वो बहुत किसी को नुकसान कर रहा है वो तो उसको बंद करना है, लेकिन वैसे सबके लिए आज़ादी है तो जानवरों के लिए भी आज़ाद छोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। तो चाहे वो जंगल में रह रहे हो या वो अपने घर में कहीं पर भी हो, उन सभी लोगों को क्या करना है, अपने अपनी आज़ादी उन लोगों को लेनी है। ठीक है, क्यों और कैसे अपने मन से सोचकर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? बाघ अगर, हाँ तो देखो कैसे, लोगों ने बताया ना, सबसे पहले देखा तो एक ने देखा, जिसकी गाय मर गई उसने कहा होगा, तो सभी लोगों के एक दूसरे से बोलने से पूरे गांव में फैल गई। लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे? हाँ, क्योंकि उनके यहाँ भी जानवर हमेशा वो आता था जाता था, तो वो सहायता कर सकती थी, जानवरों के बारे में थोड़ी मन की अच्छी थी, उनके बारे में सोच सकती थी, इसलिए उस आश्रम के पास में वो बाघ आता था, इसलिए वो लोग क्या करेंगे, उनके पास वो उनकी मदद के लिए वहाँ गए। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? हाँ, तो हमें पता है वो मीरा बहन ने जानबूझकर पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बाघ को धोखे से पकड़ा ना जाए, बल्कि वो खुद ही जो है हो जाने दो, उसको धोखे से हमें पकड़ना नहीं है। इसलिए तो देखो इसके उत्तर कैसे और क्यों हमें क्या करना है, आपके नोटबुक में इसको भी लिखना है, क्यों और कैसे, इसको आपको आपके नोटबुक में इसको उत्तर लिखना है। बकरी कहे कहानी। सोचा अगर ये कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, तो उसकी कहानी मजेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताते आपने सोचना है। अब जब आपकी कक्षा स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसको जरूर लेंगे। चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पिए जाती थी। कक्कू की मदद करे इसके लिए कोई योजना बनाए। आप लोगों को बताया, अगर एक व्यक्ति है जो कक्कू है, कविता ना, वो उसके घर में हमेशा बिल्ली आकर दूध पी के चली जाती थी, तो उसको पकड़ने के लिए आप भी लोग योजना बनाए और अपने दिमाग से सोचे। ये भी हम जब कक्षा में आएंगे ना, इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक बहुत सारे बातें जानी और देखी, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है तो अभी हम देखेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे में देखिए, देखिए ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं। पता करो चित्र कौन से हैं। तो देखिए, ये चप्पल है, ये चश्मा है, ये घड़ी है और ये बंदर है और चरखा है। इसका उत्तर आपको खुद लिखना है। पाठ से आगे ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको यहाँ ही लिखना है, इधर ही उन व्यक्तियों का नाम इस टेक्स्ट बुक में यहाँ नीचे आपको इसको होमवर्क के तौर पर लिखना है। उसके बाद कौन क्या है,
पहला लिखे, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर है। तो नीचे लिखे कुछ चीजें दी गई है, वो क्या क्या है। तो ये क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो मैं एक बस बताती हूँ, पहला वाला आपकी जानकारी के तौर पर। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा, ये किसके नाम है, शहरों के नाम है ना, शहर के नाम है ना। उसके बाद ये तो आपको पता होगा, जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, एक इसके नाम। इसको आपको अपने टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है। इन दोनों को भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। इन दोनों को टेक्स्ट बुक में लिखना है, यहाँ जगह है यहीं पर आप लिखोगे। उसके बाद नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये क्या है, ये भी लिखना है। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, कुर्ता, साड़ी, फिर लहंगा, ये सब क्या है, ये भी आप लोगों को अपने यहाँ इसके बारे में पढ़कर यहाँ क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद बारी आती है कोयल, कुकू, बकरी, मेमे। इससे पहले मैंने नोटबुक में आपको लिख कर दिया है कि जानवर और उनकी बोलियों के बारे में, तो इसको विस्तार से फिर से देखेंगे। जानवरों की बोलियां तो तुम सुनी ही होगी। कोयल की बोली को कैसे कुकना कहते हैं, और मक्खी की बोली को भिनभिना, वैसे अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम है। और कौन से नाम है, नीचे दिए गए खाने में एक तरफ नाम जानवरों के नाम, दूसरी तरफ बकरी बोलियों के नाम, और उसे ढूंढो, निकालने की कोशिश निकलो। देखो यहाँ तो ब्रैकेट दिए गए हैं, तो हमने ये तो दिया गया है, तो इसको हमने लिख कर ले लिया है। इसको इतनी जरूरत नहीं है कि हम इसको फिर से वापस बोले। ठीक करो। उसके बाद आते हैं ठीक करो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा ना, इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो इस प्रकार इन वाक्यों को भी आपको ठीक करना है। धूप बैठकर ढोकला खाया, पहला वाक्य क्या है, ये मैं पूरा रफ करती हूँ। होमवर्क के तौर पर आपने लिख लिया होगा। होमवर्क क्या है, इसको झट से लिख लियो। होमवर्क आपको ये करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 99। सॉरी, ठीक करो। तो देखो, धूप बैठकर ढोकला खाया। हाँ, तो ये वाक्य सही है बच्चों। धूप बैठकर ढोकला खाया, वाक्य की तो कोई पूर्ति नहीं है ना, इसका कोई अर्थ सामने नजर आ रहा है। तो इसको हम कैसे सही करेंगे, देखिए, धूप में बैठकर ढोकला खाया, है ना, सही लग रहा है ना। जब मैं लग गया तो इस वाक्यों का पूरा अर्थ ही बदल गया। तो इसी प्रकार हमें कुछ मैं लगाकर इन वाक्यों को अलग अलग प्रकार से बनवाना है। देखिए, पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने
मना कर दिया। तो ये पुतुल कौन है? एक व्यक्ति है। पुतुल काम करने मना कर दिया। कुछ तो अलग लग रहा है ना बच्चों। जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, उसमें में, से, ने, ये जो है वो कारक शब्द कहलाते। कारक भी आपको मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इस तरह से। फिर कारक शब्दों का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे तो वाक्यों की पूर्ति नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ अगर हम ऐसे लिखेंगे तो पुतुल ने, ये आपको लिख कर लेना है आपने क्लास वर्क के नोटबुक में। पुतुल ने, या होमवर्क के तौर पर भी इसको लिख सकते हो। पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। से और ने, दो शब्द आ गए ना इसमें। हाँ, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। देखो, अभी से और ने लगने के बाद क्या हो जाता है, इस वाक्यों में पूरा ही बदलाव हो जाता है। पहले हम पुतुल काम करने से मना कर दिया, कुछ तो ऐसा लग रहा था कि कुछ गलतियां हैं, लेकिन अब वाक्यों की पूरी पूर्ति हो गई। उसके बाद लता सब मूंगफली खिलाई, तो यहाँ आएगा, यहाँ 3 और 4 आप खुद लिखो, अपने होमवर्क में लिखो इसको। लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सब मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है, तो पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है, ये उन्होंने कहा है। अब ये सभी शब्द फिर से लिखो जिन्हें तुमने जोड़ा है। तो इन सभी शब्दों को जोड़कर क्या बनता है, या आप क्या करना है, आपको इसको लिखना है। जैसे मैं, ने, से, ये शब्द क्या है, इसको आप क्या करो, जोड़ो और फिर से इसको लिखने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों, ये 3 और 4 आप लोगों को खुद को लिखना है। ये मैंने बना कर दिया है। वाक्य सरल होना चाहिए और महत्वपूर्ण इस तरह होना चाहिए कि हमें पता चले कि इस वाक्यों में क्या हो रहा है और हम इसको हम क्या करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आज के जो हमने जो आज किया है उसमें से आप सभी लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करती हूँ हम क्या करते हैं, अगली कक्षा में जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।